ब्राह्मण देवता से कहा हमारे घर में है नहीं कुछ, तो कुछ ऐसा उपाय करो कुछ मिल जाए, खाने पीने का हो जाए। कहा ठीक है। अब वो गरीब थे, कहा ठीक है। जग गए और जाकर के जो है सोचा कहाँ से क्या मांगे। तो बैठ करके उनके आंखों से आंसू निकल रहे थे गरीबी के कारण। तो कहा जानकी हो, तब तक एक महात्मा जी आए। कहा क्यों रो रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा मुझे बड़ा कष्ट है। कहा क्या कष्ट है? कहा हमारा पेट भी सही से नहीं भरता, बहुत गरीब है। संतों का क्या पूछना? संत ने एक शंख दे दिया, ले जाओ अपने घर पर रख लेना इस शंख को, और बढ़िया चौका लगा करके पीढ़ा पर लाल कपड़ा बिछा करके शंख को उसके ऊपर रखना और प्रणाम करके कहना जो मांगोगे वो शंख देगा। अच्छा ब्राह्मणी बड़ा लड़ाका रही तो गरीब लेकिन लड़ाका बहुत रही। और जैसे पहुंची पतिदेव पहुंचे जाकर के और देने लगे, ये लो शंख और एका का के हम तारा कुछ लाया बन जाए एक बाहर मोड़ खोली की आपन नहीं के चमत्कार को देखो। चमत्कार चौका लगाओ, चौका लगाया। पीढ़ा लाओ, पीढ़ा लाए। उसके बाद इसे लाल कपड़ा बिछाओ, लाल कपड़ा बिछाया। अब हाथ जोड़ करके ब्राह्मण देवता कहने लगे हे शंकर भगवान हमारे घर में 2 थाली भोजन आ जाए। लेकिन वो जो बताया था कहा हमारे घर में 2 थाली भोजन आ जाए, तो महात्मा ने कहा था जो तुम्हारे घर में आएगा वो पड़ोसी के यहाँ दुगना आएगा, पक्का है। 2 थाली भोजन आ जाए, तो 2 थाली भोजन आ गया। तब तक पड़ोसन दौड़ी आई, कहने लगी तुम्हारे यहाँ 2 ही थाली आया, हमारे यहाँ 4 थाली आया है। कहने का चुप्पे देखे आओ तो जहाँ से लाए हुए ये कहा मैंने जरूरत नहीं। अरे देवी हम लोग भूखे मरे थे तो कम से कम यही कल्याण करेगा। कहा नहीं हमें ना चाहिए, कल के जाओ। तो फिर दूसरे दिन अब फिर हाथ जोड़ करके कहा हे शंख भगवान मेरा जो है घर बन जाए 1 महला, पड़ोसी के 2 महला तैयार। फिर कहा हे शंख भगवान हमारे यहाँ खूब धन हो जाए, पड़ोसी के यहाँ दुगना धन हो गया। अब जो है बार बार पड़ोसन आकर के बताए उसे तो हम आगे धन, एक कदम आगे धन। एक दिन ब्राह्मणी की आवाज गुस्सा, वो ब्राह्मण देवता रहे उस जो कपड़ा बिछाए और कपड़ा बिछाए बाद शंख का रखे तो कहे हे शंख भगवान हमरे द्वारे 2 कुआं हो जाए मुहारे के, हमरे मुहारे 1 कुआं हो जाए, अब पड़ोसी के मुहारे 2 कुआं। ये तो बेचारे घूम के आए जाए ले, पड़ोसी का आवे जाए बड़ी दिक्कत। जो बढ़िया होते हो दुष्ट तो हुई, अरे जो नीक होते तो जो चीजें हमें बढ़िया वाला मिली, जो खराब था तो खराब उनका मिली दुगना तो बहुत तो मिली। अब ईर्खा सवाल कि अब पड़ोसी मिटा एकदम मिले तब हे शंख भगवान हमारे मुहारे पर 1 कुआं हो जाए, पड़ोसी के 2। फिर कहा हे शंख भगवान अब मजा आवा पता लगी, हे शंख भगवान हमारी 1 बत्ती गुल हो जाए, 1 आंख फूट जाए। अब पड़ोसी के दोनों आंख फूट गए, जे जहां रहे थे तहां और घर वाले बाहर भागे लुक कुएं में गिर गए, और जो बाहर थे वो टोई के घर जा रहे थे, मुहारे पहुंचे लुक कुएं में गिर गए। तो ये ईर्खा प्रसन्नताप ये जो है ये भी समाप्त हो जाता है। किससे? भगवान की कथा सुनने से, भगवान का नाम स्मरण करने से। इस प्रकार बताया और बताने के पश्चात भगवान उसके बाद आता है दत्तात्रेय के 24 अवतारों की कथा जो है, 24 गुरु जो किए थे उसकी कथा आती है, 9 योगेश्वरों का संवाद आता है, कई कथाएं आती हैं। लेकिन हमने पंडित जी से कहा था आज पंडित जी के यहाँ भगवान जन्म है, ये डेली हमें खूब मौका दिए हैं पंडित जी, इन्हीं की कृपा से दोनों भागवत हो पाई है। और अगर ये न चाहते तो कहते हम साधन बोलो बहुत घर का बच्चा हो जाए कि ना हो जाए बताओ। लेकिन पंडित जी ने कहा जो है हम पहले बोल देंगे आप बाद में बोलिए, कोई बात नहीं। तो आज पंडित जी के यहाँ भगवान का जन्म है, तो इसीलिए हमने कहा था पंडित जी से कोशिश करेंगे 8 बजे तक, 8:15 हो जाए
सबसे अंतिम कथा आती है कि राजा परीक्षित के 7 दिन पूरे हुए। अब मृत्यु का जब समय आया तो कहा सुखदेव स्वामी ने, आइए बताओ हे राजन, मैं कौन काटेगा? तक्षक काटेगा तुम्हें? कहा नहीं, मुझे नहीं काटेगा, मेरे शरीर को काटेगा। 11 दिन तक सुने हुए मरत क्या है? शरीर। आत्मा कभी मरती नहीं है। उस दिन बताया था ना, आत्मा अजर अमर है। तो ये राजा परीक्षित को समझ में आ गया था, ये मरेगा शरीर, मैं तो अजन्मा हूँ, शरीर मरेगा, शरीर को काटेगा। तुम्हें कहा मुझे थोड़ा ना काट सकता है, मैं तो अविनाशी हूँ, शाश्वत हूँ। जब ऐसा था और तक्षक आया एक फल में बैठ करके, जैसे फल खाने चले राजा परीक्षित, ऐसे फल उसको जो है लपेट करके राजा परीक्षित को काट लिया। राजा परीक्षित का शरीर शांत हो गया और इधर इनको बड़ा क्रोध आया। उनके पुत्र जन्मेजय को उन्होंने यज्ञ किया। ये सब कथाएं देवी भागवत में आती हैं, किस प्रकार से यज्ञ किया। जितने सर्प थे सर्पों की आहुति डाले यज्ञ में, और तक्षक न आया, बाकी सब आए। तक्षक इंद्र का सिंहासन को लपेट करके रखा हुआ था। मंत्रों में इतना प्रभाव होता है, जो मंत्र बढ़िया से उच्चारण हो। इंद्र सहित देवताओं आहुति दे दिया था। इंद्र सहित सिंहासन के सीधे आकर के गिरे इसमें। आस्तिक मुनि आए, उन्होंने कहा बेटा ऐसा मत करो, जो प्रारब्ध था वो हुआ, और उसमें जो है पाप मत करो, अपना जो है प्रारब्ध गड़बड़ मत करो। समझाया तो जन्मेजय शांत हुए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हुई। अंतिम में, सबसे अंतिम में श्लोक है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। उससे पूर्व आती है कथा अंतिम जन्म की। कौन से? संबल से ग्राम मुख्य से ब्राह्मण महात्मना भवने विष्णु यथाकल की प्रादुर्भाव भविष्यति। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में संबल नाम की तहसील में विष्णु यक्ष नाम का एक ब्राह्मण होगा। उसके यहाँ भगवान कलिकी का अवतार होगा। ये हुई 2400 अवतार की कथा। इसमें काफी अवतार की कथा कुछ छूट गई हो, क्योंकि समय का अभाव था, और तीन कथाएं चल रही हैं यहाँ पर, एक तो है नहीं, तो जो है समय के अभाव से 2400 अवतार नहीं। कोशिश किया है कि 2400 अवतार हो जाए, लेकिन 1-2 अवतार की कथा छूटी ही गई होगी। इस प्रकार, और ये कलिकाल में होगा, जब कलियुग ज्यादा चरण सीमा पर आएगा, तब भगवान का अवतार होगा कलि के रूप में। और इस प्रकार बता करके परीक्षित का मोक्ष हो गया। और अंतिम में लिखा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिं परम। जिन भगवान के नाम का संकीर्तन से सारे पाप सर्वदा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। परम तत्व श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। उस नारायण को मेरा नमस्कार है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसी पर वाणी को विराम। आइए एक छोटा सा भजन, और उसी में जो उसके पश्चात आरती होगी, और आरती के पश्चात महाराज जी अपना प्रवचन प्रारंभ करें। सब लोग प्रेम से गाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। राम का नाम। अच्छा, मर जाए वाला जल्दी बोलत नहीं हो, इसमें डरा हुआ कि मर जाए पंडित मरे वाले बच्चे करते बार। अरे यह सत्य है, यह सत्य है। कोई बच्चे ना हम ना बचबे, केवल शरीर की मृत्यु हुई, लेकिन आत्मा आगे अमर है। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे।
अच्छा देखो कितना सुंदर वर्णन है कवि ने लिखा, जिस संत ने वर्णन किया कि कहा, अरे तो पीछे बोल रहे हैं, बहुत दिक्कत है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की। प्रभु से निवेदन है कि हे प्रभु, जैसे आप लोगों ने प्रेम से बैठ करके सुना, वक्ता और श्रोता का प्रेम का नाता होता है, और ये प्रेम की माला है प्रभु कभी मत तोड़ना। अरे बहुत वक्ता हुए, कथा कहा वाले और बहुत भी कहा हुए, कोई सुनाइए न रहा है तो बेकार है कथा का। ऐसे ही हे प्रभु, जो श्रोता और वक्ता की प्रेम की माला है, ये टूटने मत देना, ये निरंतर ऐसे ही बना रहे। और एक बात और है, इस धर्म मंच से मैंने कहीं कोई अपशब्द बोला हो या कोई गलत बात जो है शब्द निकल गया हो, लोगों को लगा हो कि ऐसा पंडित जी को नहीं बोलना चाहिए था, तो उसके लिए हम इस मंच से क्षमा चाहते हैं, क्योंकि मैं बालक हूँ आप लोगों के समक्ष। और जिम बालक कह तोतरी बाता, सुने मुदित मन पित अर माता, जैसे तोतला बालक बोलता है गिलबिल गिलबिल, और माता पिता बड़े खुश होते, कोई बात नहीं बोला तो। ऐसे ही हमें बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। जो कुछ भी कोई त्रुटि हुई हो, किसी भी प्रकार से जाने में अनजाने में कोई गलती हुई हो, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ और परमात्मा से निवेदन करता हूँ, हे प्रभु ऐसा ही प्रेम बना रहे। टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, ये अनमोल मोती बिखर जाएंगे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम। फिर आता है, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। हमें लोगों को डर लगा रहता है ना कि मरेंगे, नरक जाएं कि स्वर्ग जाएं, कहाँ जाएं कोई पता तो है नहीं। लेकिन इसकी चिंता छोड़ो, भगवान के ऊपर वो जैसा करें ठीक है। ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये ना पूछो कि मर कर किधर जाएंगे। वो अर्थात परमात्मा, वो जिधर भेज देगा उधर जाएंगे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम, राम राम, बोलो राम। सीताराम सीताराम सीताराम, राम राम सीताराम। और इतने दिन तक कथा सुनाया हमने, जो कुछ भी भगवान की इच्छा से, मैं नहीं सुना रहा था, नारायण जी चाहते थे वो शब्द निकल रहे थे। हम लोग खूब सोच के बैठते हैं ये कथा कहेंगे आज, लेकिन वो कथा नहीं हो पाती, दूसरी हो जाती है। ऐसा है इस व्यास मंच का प्रभाव। तो संत ने लिखा कि इतने दिन तक हमने जो कथा आपको बताई, जो कुछ भी कहा, अब मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो कोई बात नहीं, वो आपकी इच्छा। पंडित बड़वाने में बस हमें मालिक छोड़ना है, कहीं नहीं तो भगवान नाम लेको हमें जरूरी है, किस तरीका भगवान नाम लेके। ऐसा नहीं, मान लोगे तो कल्याण हो जाएगा, और नहीं मानोगे तो आपकी इच्छा। हम तो आज बोल चुके हैं, उसके बाद कल हवन करा करके अपने घर चले जाएंगे। परसों कल हम कथा नहीं कि सुनाएंगे आप लोगों को कि कथा सुनाएंगे भैया, फिर बैठ के आकर के सुनो। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी
खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। इतने दिन तक जो कथाएं सुनाई उनको आप जीवन में धारण करो तो आपकी इच्छा, न धारण करो तो आपकी इच्छा। हम जबरदस्ती कान पकड़ के कहा नहीं राम बोलो आज है, उसके बाद कल से समाप्त। कल से नहीं कहने आएंगे कि आप भगवान का नाम लो ना, वो आपके ऊपर है। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। काल से देरा उठ जाएगी, काल से कथा ना होगी। क्यों? क्योंकि हम मुसाफिर हैं ना। ये कल आज विराम है कथा का और कल हम लोग अपने घर जाएंगे, सब लोग जाएंगे। कल चलो भंडारा हो जाएगा उसके बाद जाएंगे, लेकिन जाना है। एक तो एक ये अर्थ हुआ, एक अर्थ ये हुआ कि व्यास को जाना है कल अपने घर, अंतिम दिवस की कथा है। और दूसरा अर्थ ये कि हम लोग यहाँ पर ये मुसाफिर खाना है, 2 दिन की जिंदगी मिली है, मुसाफिर खाना है, हम लोग यहाँ रुके हुए हैं। और जैसे श्वास टूटी, श्वास की डोरी टूटी, फिर हमें अपने घर जाना पड़ेगा जो हमारा घर है। ना तद्भास्यते सूर्यो न शशांको न पावकः, गीता में कहा है यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। जो सूर्य जिस धाम को प्रकाशित नहीं करता, चंद्रमा जिस धाम को प्रकाशित नहीं करता, अपितु वह धाम स्वयं में प्रकाशित है, ऐसा मेरा धाम है। वहां पर जाने पर पुनः वापस नहीं आना पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते, तो कौन सा धाम है? परमात्मा का धाम है। ये अगर बात मान लोगे तो वो धाम मिलेगा जहां पर से पुनः आना नहीं पड़ता। और नहीं मानोगे तो बार बार जन्म लेना, बार बार मरना ही लगा रहेगा। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। अरे एक ना एक दिन सबका मालिक जरूर है। तो भाई हमारे लोग घर हुए, ये मुसाफिर हैं, लेकिन हमें लगा ना क्या हमारे घर हुए, हमें ये लगा है। और लेकिन जब मृत्यु होती है एक बार भी घर नहीं रोकता हमको। ये जो है प्रभाव है इस कथा का। इसीलिए जो अगर कथा प्रेम से सुनी, भगवान का नाम स्मरण किया तो कल्याण हो जाएगा और आवागमन से छुटकारा मिल जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। एक बार पुनः हाथ जोड़ करके निवेदन है कि कोई भी ऐसी बात हमारे मुख से निकल गई हो, क्योंकि माइक से दूर दूर तक आवाज जाती है, किसी को मेरी बात से, मेरी वाणी से कष्ट हुआ हो जाने अनजाने में, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। बालक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। पंडित जी कोई गलती हुई हो क्षमा कीजिएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए अब आरती होगी, उसके पश्चात भगवान के जो है दूसरी कथा से प्रारंभ होगी महाराज जी की। और उस कथा में आज भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाएगा बड़े प्रेम से। तो भगवान का जन्मोत्सव भी मनाएंगे। देखो कितनी बड़ी महामाई की कृपा है। सब लोग 3-3 भागवत बैठी हुई है और सबकी कथाएं हो रही है समय समय से, सब लोग कथा कर रहे हैं। ये महामाई की बहुत बड़ी कृपा है, इनके चरणों में है हम लोग ना, इसीलिए ये कृपा बनी हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आरती होगी, उससे पूर्व थोड़ी देर भगवान के पावन नाम का स्मरण। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, आरती की व्यवस्था की जाए। मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, या यज्ञ यदि दीदी बोला थी बुद्धि है और कोई बोला तो नहीं है। हम नहीं बैठे, हमें लगा था कि सोचो तो भगवान के नाम बोल देगा तो पाप लगेगी। ये कहना सोचो भगवान के नाम बोलने से कल्याण हो जाए। और कुछ चीज में श्रम करो, लेकिन
शर्माओ, लेकिन भगवान के नाम न शर्माए चाहिए। सब लोग प्रेम से बोलिए, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, हनुमान के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, भोले बाबा के चरणारविंद, मेरे तो आधार सीताराम के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, हनुमान के चरणारविंद, राम के चरणारविंद, काली मैया के चरणारविंद, मेरे तो आधार दुर्गा देवी के चरणारविंद, मेरे तो आधार राधे श्याम के चरणारविंद, श्याम के चरणारविंद, राधे श्याम के चरणारविंद, मेरे तो आधार सतगुरुदेव के चरणारविंद, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधे रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, भगवान की आरती होने जा रही है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे आखिरी है, ले आओ अगे ले आओ साथ में बात देना बस महाराज 10 मिनट आओ रहा है महाराज 10 मिनट आओ दोनों घंटे हम अपने समय पर 7-8 बजे 7 मिनट हल्के बजे बढ़िया बात चाहे जे ले लो बहुत दूर